सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो नारद मुनि हैं इस समय पुरातन इतिहास की कथा बताते हुए राजा दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस समय जो है शांति दूत बनकर गए हैं और वहां पर जो ऋषि मुनि हैं उनको उनके जो प्रस्ताव है, संधि का प्रस्ताव, उसको समर्थन देते हुए राजा दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहे। तो उसी कथा में हमने राजा ययाति की कथा के विषय में पढ़ा, किस प्रकार वो जो उनकी कन्या है उसको शुल्क रूप लेकर जो राजा महर्षि गालव हैं वो 4 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं अन्य अलग अलग राजाओं से, और अंत में विश्वामित्र जी की जो गुरु दक्षिणा रूपी शर्त थी, ये 800 जो श्याम कर्ण घोड़े हैं वो उनको चाहिए, उसको पूर्ण करते हैं। और अंत में राजा ययाति स्वर्ग को जाते हैं और स्वर्ग में जाकर जहां उनको अभिमान हो जाता है और अभिमान होने के कारण वो पुनः स्वर्ग से नीचे गिरते हैं और फिर नीचे गिरने पर अपने जो दौहित्र थे, जो नाती थे, जो कि वो 4 पुत्र थे, उन्हीं के बीच में गिरते हैं और उन्हीं के पुण्यदान से पुनः जो है स्वर्गलोक में जाते हैं। क्या है आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा है त्रयोविंशत्यधिक शततमोध्याय, यानी कि 123वां अध्याय। स्वर्गलोक में ययाति का स्वागत। ययाति के पूछने पर ब्रह्मा जी का अभिमान को ही पतन का कारण बताना तथा नारद जी का दुर्योधन को समझाना। नारदो वाचो सद्भिरारोपितः स्वर्गं पार्थिवै भूरि दक्षिणैः अभ्यनुज्ञाय दौहित्राणि याति ध्रुवमास्थितः अभिवृष्टस्य वर्षेण नानापुष्पसुगन्धिना परिस्वक्तश्च पुण्येन वायुना पुण्यगन्धिना अचलं स्थानमासाद्य दौहित्रफलनिर्जितं कर्मभिः स्वैरूपचितो जज्वालपरया स्त्रिया। नारद जी कहते हैं, प्रचुर दक्षिणा देने वाले उन श्रेष्ठ राजाओं ने राजा ययाति को स्वर्ग पर आरूढ़ कर दिया। राजा ययाति अपने उन दौहित्रों को विदा देकर स्वर्गलोक में जा पहुंचे। वहां उनके ऊपर नाना प्रकार के सुगंध युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। पवित्र सौरभ से सुवासित पावन समीर उनका सओर से आलिंगन कर रहा था। दौहित्रों के पुण्य फल से प्राप्त हुए अविचल स्थान को पाकर अपने सत्कर्मों से बड़े हुए राजा ययाति उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदायों ने उनके सुयश का गान करते हुए उनके समीप नृत्य करके उन्हें प्रसन्न किया। स्वर्गलोक में दुंदुभी आदि वाद्यों की गंभीर ध्वनि के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उनको अपनाया गया। नाना प्रकार के देवर्षियों, राजर्षियों तथा चारणों ने उनका स्तवन किया। देवताओं ने उत्तम अर्घ्य निवेदन करके उनका पूजन और अभिनंदन किया। इस प्रकार ययाति ने उत्तम स्वर्ग फल पाया। तदनंतर संतुष्ट एवं शांतचित्त हुए ययाति को अपने मधुर वचनों द्वारा पूर्णतः तृप्त करते हुए पितामह ब्रह्मा जी उनसे इस प्रकार बोले, राजन, तुमने अपने लोक हितकारी सत्कर्म द्वारा चारों चरणों से युक्त धर्म का संग्रह किया है, अतः तुम्हें यह अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है और स्वर्ग में तुम्हारी क्षीण न होने वाली कीर्ति फैल गई। राजर्षि, फिर तुम्ही ने अभिमान पूर्ण वर्ताव से अपने पुण्य का नाश किया था। उस समय समस्त स्वर्गवासियों का चित्त तमोगुण से व्याप्त हो गया था, जिससे वे तुम्हें नहीं जानते या नहीं पहचानते थे। अतः सबके लिए अज्ञात होने के कारण तुम स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। फिर तुम्हारे दौहित्रों ने प्रेम पूर्वक तुम्हें तार दिया, जिससे तुम पुनः यहाँ आ गए हो। अब तुम अपने दौहित्रों द्वारा प्राप्त कर्म से जीते हुए अविचल शाश्वत पुण्यमय उत्तम ध्रुव तथा अविनाशी स्थान को प्राप्त किया है। ययाति बोले, भगवान, मेरे मन में कोई संदेह है जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। लोक पितामह, मैं इस प्रश्न को किसी और के सामने रखना उचित नहीं समझता। मैंने कई हजार वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों, दानों तथा मैंने 1000 वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस महान पुण्य का उपार्जन किया था और जिसे प्रजापालन रूपी धर्म के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ाया था, वह सब थोड़े ही समय में नष्ट कैसे हो गया, जिससे मैं यहाँ से नीचे गिरा दिया गया। भगवान महाद्युते, मुझे मेरे सत्कर्मों द्वारा जो सनातन लोक प्राप्त हुए थे उन्हें आप जानते हैं।
वह मेरा सारा पुण्य सहसा नष्ट कैसे हो गया? तो ब्रह्मा जी बोले, राजेंद्र, तुमने कई हजार वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस पुण्य फल का उपार्जन किया और प्रजापालन रूपी धर्म के द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाया, वह सब इस अभिमान रूपी दोष के कारण ही नष्ट हो गया, जिससे तुम नीचे गिराए गए। तुम्हारे अभिमान के कारण, तुम्हारे अभिमान के ही कारण स्वर्गलोक के निवासियों ने तुम्हें धिक्कार दिया था। राजर्षि, यह पुण्यलोक न अभिमान से, न बल से, न हिंसा से, न सठता से और न भांति भांति की मायाओं से ही सुस्थिर होता है। राजन, तुम्हें ऊंचे नीचे एवं मध्यम वर्ग के लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग अभिमान की आग में जल रहे हैं, उनके उस संताप को शांत करने का कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्ग से गिरने और पुनः आरूढ़ होने के इस वृत्तांत को आपस में कहेंगे, सुनेंगे, वे संकट में पड़ने पर भी उससे पार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि इस कहानी का सारांश अब यहाँ पर प्राप्त हुआ है कि हम भले ही कितने अच्छे कर्म कर लें, लेकिन जब हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल जो है उन अच्छे कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूर्व काल में राजा ययाति अपने अभिमान के कारण संकट में पड़ गए थे और अत्यंत आग्रह एवं हट के कारण महर्षि गालव को भी महान क्लेश सहन करना पड़ा था। तो ये देखिए, दोनों बात उन्होंने एक कथा के माध्यम से स्पष्ट कर दी। एक तो अभिमान नहीं करना है, दूसरा अत्यंत आग्रह और हट भी नहीं करना है किसी काम को लेकर। अतः तुम्हें तुम्हारे हित की इच्छा रखने वाले सुहृदों की बात अवश्य सुननी और माननी चाहिए। दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विनाश के पथ पर ले आने वाला है। अतः गांधारी नंदन, तुम भी अभिमान और क्रोध को त्याग दो। वीर नरेश, तुम पांडवों से संधि कर लो और क्रोध के आवेश को सदा के लिए छोड़ दो। तुम अपने सुहृदों के हित कर वचन मान लो, असत्य आचरण को ना अपनाओ, अन्यथा शक्तिशाली पांडवों के साथ युद्ध ठानकर तुम बड़े भारी संकट में पड़ जाओगे। भूपाल, मनुष्य जो दान देता है, जो कर्म करता है, जो तपस्या में प्रवृत्त होता है और जो होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है, उसके इस कर्म का ना तो नाश होता है और न उसमें कोई कमी ही होती है। उसके कर्म को दूसरा कोई नहीं भोगता, करता स्वयं ही अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान उन महापुरुषों का है जो अनेक शास्त्रों के ज्ञाता तथा रोष और राग से रहित थे। यह सबके लिए परम उत्तम और हितकर है। लोक में इस पर नाना प्रकार से विचार करके निश्चित किए हुए सिद्धांत को अपनाकर धर्म, अर्थ और काम पर दृष्टि रखने वाला पुरुष इस पृथ्वी का उपभोग करता है। इस प्रकार हमारा 123वां अध्याय समाप्त हुआ। 124वां अध्याय, धृतराष्ट्र के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्रोवाच, भगवन्नेवमेवेतद् यथा वदसि नारद, यक्षामि चाप्यहं चामहं सॉरी इच्छामि चाहमप्येवं नतीशो भगवन्नहं। वैशंपायनोवाच, एवमुक्त्वा ततः कृष्णम् अभ्यभाषत कौरवः स्वर्ग्यं लोक्यं च मामात्थो धर्म्यं न्यायं च केशव। न त्वं क्षमा करें, न त्वं शुभशस्तातो क्रियमाणं न मे प्रियम् अंगम दुर्योधनम कृष्णम मन्नम शास्त्रातिगम मम। धृतराष्ट्र बोले, भगवान भगवान नारद, आप जैसा कहते हैं वह ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु मेरा कोई वश नहीं चलता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपने मुझसे जो बात कही है वह इहलोक और स्वर्गलोक में हितकर धर्म सम्मत और न्याय संगत है। तात जनार्दन, मैं अपने वश में नहीं हूँ। जो कुछ किया जा रहा है वह मुझे प्रिय नहीं है, किंतु क्या कहूँ, मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे। प्रिय श्री कृष्ण, महाबाहु पुरुषोत्तम, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधन को आप ही समझा बुझा कर राह पर लाने का प्रयत्न कीजिए। महाबाहु ऋषिकेश, यह सत्पुरुषों की कही हुई बातें नहीं सुनता। गांधारी, बुद्धिमान, विदुर तथा हित चाहने वाले भीष्म आदि अन्यान्य सुहृदों की भी बातें नहीं सुनता है। जनार्दन, दुरात्मा राजा दुर्योधन की बुद्धि पाप में लगी हुई है। यह पाप का ही चिंतन करने वाला क्रूर और विवेक शून्य है। आप ही इसे समझाइए। यदि आप इसे संधि के लिए राजी कर लें तो आपके द्वारा सुहृदों का यह बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाएगा। तब संपूर्ण धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले विष्णुनंदन भगवान श्री कृष्ण अमृतशील दुर्योधन की ओर घूमकर मधुर वाणी में उससे बोले, कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन, तुम मेरी यह बात सुनो। भारत, मैं विशेषतः सगे संबंधियों सहित तुम्हारे कल्याण के लिए ही तुम्हें कुछ परामर्श दे रहा हूँ। तुम परम ज्ञानी महापुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो, स्वयं भी शास्त्रों के ज्ञान तथा सद्व्यवहार से संपन्न हो। तुम में भी सभी उत्तम गुण विद्यमान है, अतः तुम्हें मेरी यह अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिए। तात, जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम कार्य तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं तथा जो दुष्टचित्त, क्रूर एवं निर्लज्ज हैं। भरतश्रेष्ठ, इस जगत में सत्पुरुषों का व्यवहार धर्म और अर्थ से युक्त देखा जाता है और दुष्टों का वर्ताव ठीक इसके विपरीत दृष्टिगोचर होता है।
तुम्हारे भीतर यह विपरीत वृत्ति बारंबार देखने में आती है भारत। इस समय तुम्हारा जो दुराग्रह है वह अधर्ममय ही है, उसके होने का कोई समुचित कारण भी नहीं। यह भयंकर हठ अनिष्टकारक एवं महान प्राणनाशक है। तुम इसे सफल बना सको यह संभव नहीं है। परंतु यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रह को छोड़ दो तो अपने कल्याण के साथ ही भाइयों, सेवकों तथा मित्रों का भी महान हित साधन करोगे। ऐसा करने पर तुम्हें अधर्म और अपयश की प्राप्ति कराने वाले कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। अतः भरत कुलभूषण पुरुष सिंह, तुम ज्ञानी, परम उत्साही, सूरवीर, मनस्वी एवं अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पांडवों के साथ संधि कर लो। यही परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को भी प्रिय व हितकर जान पड़ता है। परंतप पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महामति विदुर, कृपाचार्य सोमदत्त, बुद्धिमान वाल्मीकि, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विविंसति तथा अन्यान्य कुटुंबी जनों एवं मित्रों को भी यही अधिक प्रिय है। सात, संधि होने पर ही संपूर्ण जगत का भला हो सकता है। तुम श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, लज्जाशील, शास्त्रज्ञ और क्रूरता से रहित हो। अतः भरत श्रेष्ठ, तुम पिता और माता के शासन के अधीन रहो। भारत पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसी को श्रेष्ठ पुरुष अपने लिए कल्याणकारी मानते हैं। भारी विपत्ति में पड़ने पर सब लोग अपने पिता के उपदेश का ही स्मरण करते हैं। सात, मंत्रियों सहित तुम्हारे पिता को पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। पुरुश्रेष्ठ, यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। जो मनुष्य सुहृदों के मुख से शास्त्र सम्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है, उसका यह स्वीकार उसे परिणाम में उसी प्रकार शोक दग्ध करता है जैसे खाया हुआ इंद्रायण फल पाचन के अंत में दाह उत्पन्न करने वाला होता है। जो मोहवश अपने हित की बात नहीं मानता वह दीर्घ सूत्री मनुष्य अपने स्वार्थ से भ्रष्ट होकर केवल पश्चाताप का भागी होता है। जो मानव अपने कल्याण की बात सुनकर अपने मत का आग्रह छोड़कर पहले उसी को ग्रहण करता है वह संसार में सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। जो अपनी ही भलाई चाहने वाले अपने सुहृद के वचनों को मन के प्रतिकूल होने के कारण नहीं करता है और उन असुहृदों के प्रतिकूल कहे हुए वचनों को ही सुनता है वह शत्रुओं के अधीन हो जाता है। जो मनुष्य सत्पुरुषों की सम्मति का उल्लंघन करके दुष्टों के मत के अनुसार चलता है उसके सुहृद उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देख शोक के भागी होते हैं। जो अपने मुख्य मंत्रियों को छोड़कर नीच प्रकृति के लोगों का सेवन करता है वह भयंकर विपत्ति में फंसकर अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं देख पाता। भारत, जो दुष्ट पुरुषों का संग करने वाला और मिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुहृदों की बात नहीं सुनता, दूसरों को अपनाता और आत्मीय जनों से द्वेष रखता है, उसे यह पृथ्वी त्याग देती है। भरतश्रेष्ठ, तुम उन वीर पांडवों से विरोध करके दूसरे अशिष्ट, असमर्थ और मूढ़ मनुष्यों से अपनी रक्षा चाहते हो। इस भूतल पर तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो इंद्र के समान पराक्रमी एवं महारथी बंधु बांधवों को त्याग कर दूसरों से अपनी रक्षा की आशा करेगा। तुमने जन्म से ही कुंती पुत्रों के साथ सदा सठतापूर्ण बर्ताव किया है, परंतु वे इसके लिए कभी कुपित नहीं हुए, क्योंकि पांडव धर्मात्मा है। तात महाबाहो, यद्यपि तुमने अपने ही भाई पांडवों के साथ जन्म से ही छल कपट का बर्ताव किया, तथापि वे यशस्वी पांडव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते आए हैं। भरतश्रेष्ठ, तुम्हें भी अपने उन श्रेष्ठ बंधुओं के प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम क्रोध के भूत न हो। भरतभूषण, विद्वान एवं बुद्धिमान पुरुषों का प्रत्येक कार्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की सिद्धि के अनुकूल ही होता है। यदि तीनों की सिद्धि असंभव हो तो बुद्धिमान मानव धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करते हैं। पृथक पृथक स्थित हुए धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक को चुनना हो तो धीर पुरुष धर्म का ही अनुसरण करता है। मध्यम श्रेणी का मनुष्य कलह के कारण भूत अर्थ को ही ग्रहण करता है और अधम श्रेणी का ज्ञानी पुरुष काम को ही पाना चाहता है। जो अधम मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है वह अयोग्य उपायों से अर्थ और काम की लिप्सा में पड़कर नष्ट हो जाता है। जो अर्थ और काम प्राप्त करना चाहता हो उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि अर्थ या काम कभी धर्म से पृथक नहीं होता। प्रजानाथ विद्वान पुरुष धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय बताते हैं। अतः जो धर्म के द्वारा अर्थ और काम को पाना चाहता है वह शीघ्र ही उसी उन्नति की दिशा में आगे बढ़ जाता है, जैसे सूखे तिनकों में लगी हुई आग बढ़ जाती है। तात भरत श्रेष्ठ, तुम समस्त राजाओं में विख्यात एवं इस विशाल एवं उज्ज्वल साम्राज्य को अनुचित उपाय से पाना चाहते हो। राजन, जो उत्तम व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों के साथ असद व्यवहार करता है वह कुल्हाड़ी से जंगल की भांति उस दुर्व्यवहार से अपने आप को ही काटता है। मनुष्य जिसका पराभव न करना चाहे उसकी बुद्धि का उच्छेद न करे। जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है उसी पुरुष का मन कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त होता है। भरत नंदन,
मनस्वी पुरुष को चाहिए कि वह तीनों लोकों में किसी प्राकृत यानी निम्न श्रेणी के पुरुष का भी अपमान न करे, फिर उन श्रेष्ठ पांडवों के अपमान की तो बात ही क्या है। ईर्ष्या के बस में रहने वाला मनुष्य किसी बात को ठीक से नहीं समझ पाता। भरत नंदन देखो, ईर्ष्यालु मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन्न से हो जाते हैं। तात किसी दुष्ट मनुष्य का साथ करने की अपेक्षा पांडवों के साथ मेल मिलाप रखना तुम्हारे लिए विशेष कल्याणकारी है। पांडवों से प्रेम रखने पर तुम संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लोगे। नृपश्रेष्ठ, तुम पांडवों द्वारा स्थापित राज्य का उपभोग कर रहे हो, तो भी उन्हीं को पीछे करके अर्थात उनकी अवहेलना करके दूसरों से अपनी रक्षा की आशा रखते हो। भारत, तुम दुशासन, दुर्विषह, कर्ण और शकुनी इन सब पर अपने ऐश्वर्य का भार रखकर उन्नति की इच्छा रखते हो। भरत नंदन, तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है, और पांडवों के सामने पराक्रम प्रकट करने में भी ये असमर्थ ही हैं। तुम्हारे सहित ये सब राजा लोग भी युद्ध में कुपित हुए भीमसेन के मुख की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तात तुम्हारे निकट ये जो समस्त राजाओं की सेना एकत्र हुई है तथा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवास, थामा, जयद्रथ, ये सभी मिलकर भी अर्जुन का सामना करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण देवता और असुर भी युद्ध में अर्जुन को नहीं जीत सकते। वे समस्त मनुष्यों और गंधर्वों के द्वारा भी अजेय हैं, अतः तुम युद्ध का विचार मत करो। राजाओं की इन संपूर्ण सेनाओं में से किसी ऐसे पुरुष पर दृष्टिपात तो करो जो युद्ध में अर्जुन का सामना करके कुशल पूर्वक अपने घर लौट सके। भरतश्रेष्ठ, यह नरसंहार करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। तुम अपने पक्ष में किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ निकालो जो उस अर्जुन पर विजय पा सके, जिसके जीते जाने पर तुम्हारे पक्ष की विजय मान ली जाए। जिन्होंने खांडव वन में गंधर्वों, यक्षों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं को जीत लिया था, उन अर्जुन के साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा। इसके सिवा विराट नगर में जो बहुत से महारथी योद्धाओं के साथ एक अर्जुन के युद्ध की अत्यंत अद्भुत घटना सुनी जाती है, वह एक ही युद्ध के भावी परिणाम को बताने के लिए पर्याप्त है। जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव शिव को अपने पराक्रम से संतुष्ट किया है, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले उन अजेय, दुर्धर्ष एवं विजयशील बलशाली वीर अर्जुन को तुम युद्ध में जीतने की आशा रखते हो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। फिर मैं जिसका सारथी बनकर साथ रहूं, वह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर युद्ध के लिए आए, उसमें साक्षात इंद्र ही क्यों न हो। कौन अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहेगा। जो समर भूमि में अर्जुन को जीत सकता है, वह मानो अपनी दोनों भुजाओं पर पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होने पर समस्त प्रजा को दग्ध कर सकता है और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। दुर्योधन, अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों की ओर तो देखो, ये श्रेष्ठ भरतवंशी तुम्हारे कारण नष्ट न हो जाएं। नरेश्वर, कौरव वंश बचा रहे, इस कुल का पराभव न हो। तुम भी अपनी कीर्ति का नाश करके कुलघाती न कहलाओ। महारथी पांडव तुम्ही को युवराज के पद पर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। तात, अपने घर में आने को उद्यत हुई राजलक्ष्मी का अपमान न करो। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। पांडवों के साथ संधि करके और अपने हितैषी सुहृदों की बात मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए तुम दीर्घ काल तक कल्याण के भागी बने रहोगे। इस प्रकार हमारा 124वां अध्याय समाप्त हुआ। 125वां अध्याय, भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। वैशंपायनोवाच ततः शान्तनवो भीष्मो दुर्योधनम् अमर्षण सॉरी क्षमा करें ततः शान्तनवो भीष्मो दुर्योधनम् अमर्षणम् केशवस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच भरतर्षभ कृष्णेन वाक्यमुक्तोऽसि सुहृदां सममिच्छता अन्वपद्यस्व तत्तातो मां मन्यु वशमन्वगः कृत्वा वचनं तातो केशवस्य महात्मना श्रेयो न जातु न सुखम न कल्याणम अवाप्स्यसि। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का पूर्वोक्त वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने ईर्ष्या और क्रोध में भरे रहने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा। तात, भगवान श्री कृष्ण ने सुहृदों में परस्पर शांति बनाए रखने की इच्छा से जो बात कही है, उसे स्वीकार करो, क्रोध के वशीभूत न हो। तात, महात्मा केशव की बात न मानने से तुम कभी श्रेय, सुख और कल्याण नहीं पा सकोगे। वत्स, महाबाहु केशव ने तुमसे धर्म और अर्थ के अनुकूल ही बात कही है। राजन, तुम उसे स्वीकार कर लो, प्रजा का विनाश न करो। बेटा, यह भरत वंश की राजलक्ष्मी समस्त राजाओं में प्रकाशित हो रही है, किंतु मैं देखता हूं कि तुम अपनी दुष्टता के कारण इसे धृतराष्ट्र के जीते जी ही नष्ट कर दोगे। साथ ही अपनी इस अहंकार युक्त बुद्धि के कारण तुम पुत्र, भाई, बांधव जन तथा मंत्रियों सहित अपने आप को भी जीवन से वंचित कर दोगे। भरत श्रेष्ठ, केशव का वचन सत्य और सार्थक है। तुम उनके अपने
तुम उनके अपने पिता के तथा बुद्धिमान विदुर के वचनों की अवहेलना करके कुमार्ग पर न चलो। कुलघाती कुपुरुष और कुबुद्धि से कलंकित न बनो तथा माता पिता को शोक के समुद्र में न डुबाओ। तदनंतर रोष के वशीभूत होकर बारंबार लंबी सांस खींचने वाले दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने इस प्रकार कहा। तात भगवान श्री कृष्ण और शांतनु नंदन भीष्म ने धर्म और अर्थ से युक्त बात कही है। नरेश्वर, तुम उसे स्वीकार करो। राजन, ये दोनों महापुरुष विद्वान, मेधावी, जितेंद्रिय, तुम्हारा भला चाहने वाले और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्होंने तुमसे हित की बात कही है, अतः तुम उसका सेवन करो। महामते, श्री कृष्ण भीष्म ने जो कहा है उसका पालन करो, परंतप तुम तुच्छ बुद्धि वाले लोगों की बातों पर आस्था मत रखो। शत्रुदमन, अपनी बुद्धि के मोह से माधव का तिरस्कार न करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे काम नहीं आ सकते, ये युद्ध का अवसर आने पर बैर का बोझ दूसरे के कंधे पर डाल देंगे। समस्त प्रजाओं, पुत्रों और भाइयों की हत्या न कराओ। जिनकी ओर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, उन्हें युद्ध में अजेय समझो। तात भरत नंदन, तुम्हारा वास्तविक हित चाहने वाले श्री कृष्ण और भीष्म का यही यथार्थ मत है। यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पीछे पछताओगे। जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने जैसा बताया है, ये अर्जुन उससे भी महान है, और देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्य हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें सुखद और प्रिय लगने वाली अधिक बातें कहने से क्या लाभ है। ये सब बातें जो हमें कहनी थी मैंने कह दी। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भरत वंश विभूषण, अब तुमसे कुछ और कहने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य अपनी बात कह रहे थे उसी समय विदुर जी भी अमरस में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर देखकर बीच में ही कहने लगे, भरत भूषण दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए शोक नहीं करता। मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए भारी शोक हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तुम जैसे दुष्ट सहायक के कारण मित्रों और मंत्रियों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पक्षियों की भांति अनाथ यानी असहाय होकर विचरेंगे। तुम्हारे जैसे पापी और कुलघाती कुपुरुष पुत्र को जन्म देने के कारण ये दोनों शोक मग्न हो भिक्षुक की भांति इस पृथ्वी पर इधर उधर भटकते फिरेंगे। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र ने राजाओं से घिरकर भाइयों के साथ बैठे हुए दुर्योधन से कहा, मेरी इस बात पर ध्यान दो। महात्मा श्री कृष्ण ने जो बात बताई है वह अत्यंत कल्याणकारक, योग क्षेम की प्राप्ति कराने वाली तथा दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली है। तुम इसे स्वीकार करो। अनायासी महान कर्म करने वाले इन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से हम लोग समस्त राजाओं में सम्मानित होकर अपने सभी अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेंगे। तात भगवान श्री कृष्ण से मिलकर तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और पूर्ण रूप से मंगल संपादन करो, जिससे भरत वंशियों को कोई क्षति न उठानी पड़े। तात भगवान श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर अब शांति धारण करो। मैं तुम्हारे लिए यही समयोचित कर्तव्य मानता हूँ। दुर्योधन, तुम मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन न करो। यदि तुम शांति के लिए प्रार्थना करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जो तुम्हारे हित की बात बता रहे हैं तिरस्कार करोगे, अर्थात इनकी आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारा पराभव हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार हमारा 125वां अध्याय समाप्त हुआ। 126वां अध्याय, भीष्म और द्रोण का दुर्योधन को पुनः समझाना। वैशंपायनोवाच, धृतराष्ट्रपचः श्रुत्वा भीष्मद्रोणौ समभ्यसौ दुर्योधनमिदं वाक्यम् ऊचूतुः शासनागतिम्। यावत् कृष्णावसन्नद्धौ यावत् तिष्ठति गाण्डिवम् यावद्धौम्यो न मेधाग्नौ जुहोति हृदशद्बलम्। यावन्न प्रेक्षते क्रुद्धा सेनां तव युधिष्ठिरा निवेशो महिष्वासस्तावच्छाम्यतु तावच्छाम्यतु वैशसम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र का कथन सुनकर युद्ध में जनसंहार की संभावना से समान रूप से दुख का अनुभव करने वाले भीष्म और द्रोणाचार्य ने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा, वत्स, जब तक श्री कृष्ण और अर्जुन कवच धारण करके युद्ध के लिए उद्यत नहीं होते हैं, जब तक गांडीव धनुष घर में रखा हुआ है, जब तक धौम्य मुनि यज्ञाग्नि में शत्रुओं की सेना के विनाश के लिए आहुति नहीं डालते हैं, और जब तक लज्जाशील महाधनुर्धर युधिष्ठिर तुम्हारी सेना पर क्रोध पूर्वक दृष्टि नहीं डालते हैं, तभी तक यह भावी जनसंहार शांत हो जाना चाहिए। जब तक कुंतीपुत्र महाधनुर्धर भीमसेन अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े नहीं दिखाई देते हैं, तभी तक यह मार काट का संकल्प शांत हो जाना चाहिए। दुर्योधन, जब तक हाथ में गदा लिए भीमसेन तुम्हारी सेना का संहार करते हुए युद्ध के विभिन्न मार्गों में विचरण नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। जब तक भीमसेन अपनी वीर घातनी गदा के द्वारा समयानुसार पके हुए वृक्ष के फलों की भांति संग्राम भूमि में गजारोही योद्धाओं के मस्तकों को काट काट कर नहीं गिरा रहे हैं, तभी तक तुम्हारा युद्ध विषयक संकल्प शांत हो जाना चाहिए। नकुल, सहदेव, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, विराट, शिखंडी तथा शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु ये अस्त्र विद्या में निपुण महान वीर
कवच धारण करके महासागर में घुसे हुए ग्राहों की भांति तुम्हारी सेना के भीतर जब तक प्रवेश नहीं करते, तभी तक यह जनसंहार का संकल्प शांत हो जाना चाहिए। जब तक इन भूमिपालों के सुकुमार शरीरों पर गीध की पांखों से युक्त भयंकर बाण नहीं गिर रहे हैं, तभी तक युद्ध का संकल्प शांत हो जाना चाहिए। सामने आते ही लक्ष्य को मार गिराने वाले, शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले और दूर तक का लक्ष्य बींधने वाले अस्त्र विद्या के पारंगत महाधनुर्धर विपक्षी वीर जब तक तुम्हारे योद्धाओं के चंदन और अगरू से चर्चित हार और निष्क धारण करने वाले वक्षस्थलों पर विशाल बाणों की वर्षा नहीं करते, तभी तक तुम्हें युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए। हम चाहते हैं कि नृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते देख दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लें। भरतश्रेष्ठ उत्तम दक्षिणा वाले युधिष्ठिर ध्वजा, अंकुश और पताकाओं के चिन्ह से शोभित अपनी दाहिनी भुजा को जगत में शांति स्थापित करने के लिए तुम्हारे कंधे पर रखें तथा तुम्हें पास बिठाकर रत्न एवं औषधियों से युक्त लाल हथेली वाले हाथ से तुम्हारी पीठ को धीरे धीरे सहलाएं। भरतभूषण, ताल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील डौल वाले महाबाहु भीमसेन भी शांति के लिए तुम्हें हृदय से लगाकर तुमसे मीठी मीठी बात करें। राजन, अर्जुन और नकुल सहदेव ये तीनों भाई तुम्हें प्रणाम करें और तुम उनके मस्तक सूंघ कर उनके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करो। तुम्हें अपने वीर भाई पांडवों के साथ मिला हुआ देखकर ये सब नरेश अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएं। राजाओं की सभी राजधानियों में यह घोषणा करा दी जाए कि कौरव पांडवों का सारा झगड़ा समाप्त होकर परस्पर प्रेम पूर्वक उनका समस्त कार्य संपन्न हो गया। फिर तुम और युधिष्ठिर परस्पर भ्रातृभाव रखते हुए इस राज्य का समान रूप से उपभोग करो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएं। इस प्रकार हमारा 126वां अध्याय समाप्त हुआ। 127वां अध्याय श्री कृष्ण को दुर्योधन का उत्तर, उसका पांडवों को राज्य न देने का निश्चय। वैशंपायनो वाचो श्रुत्वा दुर्योधनो वाक्यम अप्रियम कुरु संसदि प्रत्युवाच महाबाहुं वासुदेवं यशस्विनं प्रसमीक्ष भवाने तद्वक्तुमर्हति केशवा मामे विशेषेण विभास्य परिगृहसे भक्तिवादेन पार्थानाम कस्मान् मधुसूदना भवान् गृह्यते नित्यं समीक्ष बलाबलम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव सभा में यह अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधन ने यशस्वी महाबाहु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया। केशव, आपको अच्छी तरह सोच विचार कर ऐसी बात कहनी चाहिए। आप तो विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा कर मेरी निंदा कर रहे हैं। मधुसूदन, आप पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर जो अकारण ही सदा हमारी निंदा करते रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्या आप हम लोगों के बलाबल का विचार करके ऐसा करते हैं? मैं देखता हूँ आप विदुर जी, पिताजी, आचार्य तथा पितामह भीष्म सभी लोग केवल मुझ पर ही दोषारोपण करते हैं, दूसरे किसी राजा पर नहीं। परंतु मुझे यहाँ अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता। इधर राजा धृतराष्ट्र सहित आप सब लोग अकारण ही मुझसे द्वेष रखने लगे हैं। शत्रुदमन केशव, मैं अत्यंत सोच विचार कर दृष्टि डालता हूँ तो भी मुझे अपना कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। मधुसूदन, पांडवों को जुए का खेल बड़ा प्रिय था, इसलिए वे उसमें प्रवृत्त हुए। फिर यदि मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया? मधुसूदन, उस जुए में पांडवों ने जो कुछ भी धन हारा था वह सब उसी समय उन्हीं को लौटा दिया गया था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण यदि अजय पांडव जुए में पुनः पराजित हो गए और वन में जाने को विवश हुए तो यह हम लोगों का अपराध नहीं है। कृष्ण, हमारे किस अपराध से असमर्थ पांडव शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा विरोध करते हैं और ऐसा करके भी सहज शत्रु की भांति प्रसन्न हो रहे हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? वे पांडव हमारे किस अपराध पर संजयों के साथ मिलकर हम धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करना चाहते हैं? हम लोग किसी भयंकर कर्म अथवा भयानक वचन से भयभीत हो क्षत्रिय धर्म से च्युत होकर साक्षात इंद्र के सामने भी नतमस्तक नहीं हो सकते। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करने वाले किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो युद्ध में हम सब लोगों को जीतने का साहस कर सके। मधुसूदन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण को तो देवता भी युद्ध में नहीं जीत सकते, पर पांडवों की तो बात ही क्या है। माधव, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए यदि हम लोग युद्ध में किसी समय अस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो भी वह हमारे लिए स्वर्ग की प्राप्ति ही कराने वाली होगी। जनार्दन, हम क्षत्रियों का यही प्रधान धर्म है कि संग्राम में हमें बाण सैया पर सोने का अवसर प्राप्त हो। अतः माधव, हम अपने शत्रुओं के सामने नतमस्तक न होकर यदि युद्ध में वीर सैया को प्राप्त हों तो इससे हमारे भाई बंधुओं को संताप नहीं होगा। उत्तम कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करने वाला कौन ऐसा महापुरुष होगा जो क्षत्रियोचित वृत्ति पर दृष्टि रखते हुए भी इस प्रकार भय के कारण कभी शत्रु के सामने मस्तक झुकाएगा?
वीर पुरुष को चाहिए कि वह सदा उद्योग ही करे, किसी के सामने नतमस्तक न हो, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का कर्तव्य पुरुषार्थ है। वीर पुरुष असमय में ही नष्ट भले ही हो जाए, परंतु कभी शत्रु के सामने सिर न झुकावे। अपना हित चाहने वाले मनुष्य मातंग मुनि के उपयुक्त वचन को ही ग्रहण करते हैं, अतः मेरे जैसा पुरुष केवल धर्म तथा ब्राह्मण को ही प्रणाम कर सकता है, शत्रुओं को नहीं। वह दूसरे किसी को कुछ भी न समझकर जीवन भर ऐसा ही आचरण करता रहे, यही क्षत्रियों का धर्म है और सदा के लिए मेरा मत भी यही है। केशव, मेरे पिताजी ने पूर्व काल में जो राज्य भाग मेरे अधीन किया था, उसे कोई मेरे जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता। जनार्दन, जब तक राजा धृतराष्ट्र जीवित हैं, तब तक हमें और पांडवों को हथियार न उठाकर शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। वृष्णि नंदन श्री कृष्ण, पहले भी जो पांडवों को राज्य का अंश दिया गया था, वह उन्हें देना उचित नहीं था, परंतु मैं उन दिनों बालक एवं पराधीनता अतः अज्ञान अथवा भय से जो कुछ उन्हें दिया गया था, उसे अब पांडव पुनः नहीं पा सकते। केशव, इस समय मुझ महाभाऊ दुर्योधन के जीते जी पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता, जितना कि एक बारीक सुई की नोक से छिद सकता है, तो सूची के बराबर भी नहीं दूंगा। तो 127वां अध्याय समाप्त हुआ। 128वां अध्याय, श्री कृष्ण का दुर्योधन को फटकारना और उसे कुपित होकर सभा से जाते देख उसे कैद करने की सलाह देना। वैशंपायनोवाच ततः प्रसन्नदाशारः क्रोधपर्याकुलेक्षणा दुर्योधनमिदं वाक्यम् अब्रवीत् कुरु संसदि लप्स्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्स्यसि स्थिरो भव साहमात्यो विमर्दो भविता महान् यच्चैवं मन्यसे मूढो न मे कश्चिद्व्यतिक्रमः पाण्डवेष्वेति तत्सर्वं निबोधत नराधिप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन की बातें सुनकर श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे कुछ विचार करके कौरव सभा में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले, दुर्योधन, तुझे रणभूमि में वीर सैया प्राप्त होगी, तेरी यही इच्छा पूर्ण होगी। तू मंत्रियों सहित धैर्य पूर्वक रह, अब बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। मूढ़, तू जो ऐसे मानता है कि पांडवों के प्रति मेरा कोई अपराध ही नहीं है, तो इसके संबंध में मैं सब बातें बताता हूँ। राजाओं, आप लोग भी ध्यान देकर सुने। भारत महात्मा पांडवों की बढ़ती हुई समृद्धि से संतप्त होकर तूने ही शकुनी के साथ यह खोटा विचार किया था कि पांडवों के साथ जुआ खेला जाए। तात, अन्यथा सदा सरलता पूर्ण बर्ताव करने वाले और साधु सम्मानित तेरे श्रेष्ठ बंधु पांडव यहाँ तुम जैसे कपटी के साथ अन्यायुक्त युद्ध के लिए कैसे उपस्थित हो सकते थे। महामते, जुए का खेल तो सत्पुरुषों की बुद्धि को भी नाश करने वाला है, और यदि दुष्ट पुरुष उसमें प्रवृत्त हो तो उनमें बड़ा भारी कलह होता है, तथा उन सब पर बहुत से संकट छा जाते हैं। तूने ही सदाचार को लक्ष्य न रखकर पापासक्त पुरुषों के सहित भयंकर विपत्ति के कारणभूत ये द्यूत क्रीड़ा आदि कार्य किए हैं। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उनके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करेगा, जैसा कि तूने द्रौपदी के प्रति स्पष्ट रूप से न कहने योग्य बातें कहकर दुर्व्यवहार किया है। द्रौपदी उत्तम कुल में उत्पन्न, शील और सदाचार से संपन्न तथा पांडवों के लिए प्राणों से भी अधिक आदरणीय उन सबकी महारानी है, तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया है। जिस समय शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार पांडव वन को जा रहे थे, उस समय दुशासन ने कौरव सभा में उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही हैं, उन्हें सभी कौरव जानते हैं। सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले लोभरहित सदाचारी अपने बंधुओं के प्रति कौन साधु पुरुष ऐसा योग्य बर्ताव करेगा। दुर्योधन, तूने कर्ण और दुशासन के साथ अनेक बार निर्दयी तथा अनार्य पुरुषों की सी बातें कही हैं। तूने वारणावत नगर में बाल्यावस्था में पांडवों को उनकी माता सहित जला डालने का महान प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह उद्देश्य सफल न हो सका। उन दिनों पांडव अपनी माता के साथ सुदीर्घ काल तक एक चक्रा नगरी में किसी ब्राह्मण के घर में छिपे रहे। तूने भीमसेन को विष देकर सर से कटाकर और बंधे हुए हाथ पैरों सहित जल में डुबाकर इन सभी उपायों द्वारा पांडवों को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया, परंतु तेरा यह प्रयास भी सफल न हो सका। ऐसे ही विचार रखकर तू पांडवों के प्रति सदा कपटपूर्ण बर्ताव करता आया है, फिर कैसे मान लिया जाए कि महात्मा पांडवों के प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है। पापात्मन, तू याचना करने पर इन पांडवों को जो पैतृक राज्य भाग नहीं देना चाहता है, वही तुझे उस समय पड़ेगा जबकि रणभूमि में धराशायी होकर तू ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाएगा। क्रूर कर्मी मनुष्यों की भांति तू पांडवों के प्रति बहुत से अयोग्य बर्ताव करके मिथ्याचारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधों के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है। माता पिता भीष्म द्रोण और विदुर सबने तुझसे बार बार कहा कि तू संधि कर ले, शांत हो जा, परंतु भूपाल तू शांत होने का नाम ही नहीं लेता। राजन, शांति स्थापित होने पर तेरा और युधिष्ठिर का
दोनों का ही महान लाभ है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। इसे बुद्धि की मंदता के सिवा और क्या कहा जा सकता है। राजन, तो हितैषी सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करके कल्याण का भागी नहीं हो सकेगा। भूपाल, तू सदा अधर्म और अपयश का कार्य करता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उसी समय दुशासन ने बीच में ही अमरशील दुर्योधन से कौरव सभा में कहा, राजन, यदि आप अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो जाना पड़ता है कौरव लोग आपको बांधकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर के हाथ में सौंप देंगे। नरश्रेष्ठ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिताजी एक कर्ण आपको और मुझे, इन तीनों को ही पांडवों के अधिकार में दे देंगे। भाई की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अत्यंत कुपित हो फुफकारते हुए महान सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ वहां से उठकर चल दिया। वह दुर्बुद्धि, निर्लज्ज, पुरुषों की भांति मर्यादा शून्य, अभिमानी था, माननीय पुरुषों का अपमान करने वाला था। वह विदुर, धृतराष्ट्र महाराज, वाल्मीकि, कृपाचार्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण, इन सब का अनादर करके वहां से चल पड़ा। नरश्रेष्ठ दुर्योधन को वहां से जाते देख उसके मंत्री, भाई तथा सहयोगी नरेश सबके सब उठकर उसके साथ चल दिए। इस प्रकार क्रोध में भरी हुए दुर्योधन को भाइयों सहित सभा से उठकर जाते देख शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके क्रोध का ही अनुसरण करता है, उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देख उसके शत्रुगण हंसी उड़ाते हैं। राजा धृतराष्ट्र का यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन लक्ष्य सिद्धि के उपाय के विपरीत कार्य करने वाला तथा क्रोध और लोभ के भसीभूत रहने वाला है। इसे राजा होने का मिथ्याभिमान है। जनार्दन, मैं समझता हूँ कि ये समस्त क्षत्रियगण काल से पके हुए फल की भांति मौत के मुंह में जाने वाले हैं। तभी तो ये सबके सब मोहवश अपने मंत्रियों के साथ दुर्योधन का अनुसरण करते हैं। भीष्म का यह कथन सुनकर महापराक्रमी दशार कुलनंदन कमल नयन श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि सब लोगों से इस प्रकार कहा, कुरुकुल के सभी बड़े बूढ़े लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि आप लोग इस मूर्ख दुर्योधन को राजा के पद पर बिठाकर अब इसका बलपूर्वक नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले निष्पाप कौरवों, इस विषय में मैंने समयोचित कर्तव्य का निश्चय कर लिया है। इसका पालन करने पर सबका भला होगा। वह मैं सब बता रहा हूँ, आप लोग सुने। मैं तो हित की बात बताने जा रहा हूँ, उसका आप लोगों का उसका आप लोगों को भी प्रत्यक्ष अनुभव है। भरतवंशों, यदि वह आपके अनुकूल होने के कारण ठीक जान पड़े तो आप उसे काम में ला सकते हैं। बूढ़े भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी एवं अजितेंद्रिय था। वह अपने पिता के जीते जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर स्वयं राजा बन बैठा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह मृत्यु के अधीन हो गया। समस्त भाई बंधुओं ने उसका त्याग कर दिया था। अतः सजातीय बंधुओं के हित की इच्छा से मैंने महान युद्ध में उस उग्रसेन पुत्र कंस को मार डाला। तदनंतर हम सब कुटुंबी जनों ने मिलकर भोजवंशी क्षत्रियों की उन्नति करने वाले आहुक उग्रसेन को सत्कार पूर्वक पुनः राजा बना दिया। भरत नंदन, कुल की रक्षा के लिए एकमात्र कंस का परित्याग करके अंधक और विष्णु आदि कुलों के समस्त यादव परस्पर संगठित हो सुख से रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। राजन, इसके सिवा एक और उदाहरण लीजिए। एक समय प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो बात कही थी वही बता रहा हूँ। देवता और असुर युद्ध के लिए मोर्चे बांधकर खड़े थे। सबके अस्त्र शस्त्र प्रहार के लिए ऊपर उठ गए थे। सारा संसार दो भागों में बटकर विनाश के गर्त में गिरना चाहता था। भारत, उस अवस्था में सृष्टि की रचना करने वाले लोक भावन भगवान ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि इस युद्ध में दानवों सहित दैत्यों तथा असुरों की पराजय होगी। आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता विजयी होंगे। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षस ये युद्ध में अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे का वध करेंगे। यह भावी परिणाम जानकर परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा ने धर्मराज से यह बात कही कि तुम इन दैत्यों और दानवों को बांधकर वरुण देव को सौंप दो। उनके ऐसा कहने पर धर्म ने ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण दैत्यों और दानवों को बांधकर वरुण को सौंप दिया। तब से जल के स्वामी वरुण उन्हें धर्मपाश एवं बारूढ़ पाश में बांधकर प्रतिदिन सावधान रहकर उन दानवों को समुद्र की सीमा में ही रखते हैं। भरतवंशियों, उसी प्रकार आप लोग दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुशासन को बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में दे दें। समस्त कुल की भलाई के लिए एक पुरुष को, एक गांव के हित के लिए एक कुल को, जनपद के भले के लिए गांव को और आत्म कल्याण के लिए समस्त भूमंडल को त्याग दें। कि वही श्लोक जो ऊपर आया था, जो अपने क्या बोलते विदुर नीति में भी है, वही है, त्यजेत त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामास्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। राजन, आप दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लें। क्षत्रिय शिरोमणे, ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जाए। इस प्रकार हमारा 128वां अध्याय समाप्त हुआ। 129वां अध्याय, धृतराष्ट्र का गांधारी को बुलाना और उसका दुर्योधन को समझाना। वैशंपायनोवाच,
कृष्णस्य तु वचः श्रुत्वा धृतराष्ट्रो जनेश्वरा विदुरं सर्वधर्मज्ञं त्वरमाणोऽभ्यवासतो। गच्छत्तात महाप्राज्ञां गान्धारीं दीर्घदर्शिनीम् आनेह्य तया सार्धम् अनुनेष्यामि दुर्मतिम्। यदि सापि दुरात्मानं समयेत् दुष्टचेतसम् अपि कृष्णस्य सुहृदस्तिष्ठेम वचने वयम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर से शीघ्रता पूर्वक कहा, तात जाओ, परम बुद्धिमती और दूरदर्शिनी गांधारी देवी को यहाँ बुला लाओ। मैं उसी के साथ इस दुर्बुद्धि को समझा बुझाकर राह पर लाने की चेष्टा करूंगा। यदि वह भी इस दुष्ट दुरात्मा को शांत कर सके तो हम लोग अपने सुहृद श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। दुर्योधन लोभ के अधीन हो रहा है, उसकी बुद्धि दूषित हो गई और उसके सहायक दुष्ट स्वभाव के ही है। संभव है गांधारी शांति स्थापन के लिए कुछ कहकर उसे सन्मार्ग का दर्शन करा सके। यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधन के द्वारा उपस्थित किया हमारा महान एवं भयंकर संकट दीर्घ काल के लिए शांत हो जाएगा और चिरस्थायी योगक्षेम की प्राप्ति सुलभ होगी। राजा की यह बात सुनकर विदुर धृतराष्ट्र के आदेश से दूरदर्शिनी गांधारी देवी को वहां बुला ले आए। धृतराष्ट्र ने उस समय कहा, गांधारी, तुम्हारा वह दुरात्मा पुत्र गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वह ऐश्वर्य के लोभ में पड़कर राज्य और प्राण दोनों गवा देगा। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला वह मूढ़ दुरात्मा अशिष्ट पुरुषों की भांति हितैषी सुहृदों की आज्ञा को ठुकराकर अपने पापी साथियों के साथ सभा से बाहर निकल गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पति का यह वचन सुनकर यशस्विनी राजपुत्री गांधारी महान कल्याण का अनुसंधान करते हुए इस प्रकार बोली। गांधारी ने कहा, महाराज, राज्य की कामना से आतुर हुए अपने पुत्र को शीघ्र ही बुलवाइए। धर्म और अर्थ का लोभ करने वाला कोई भी अशिष्ट पुरुष राज्य नहीं पा सकता, तथापि सर्वथा उद्दंडता का परिचय देने वाले उस दुष्ट ने राज्य को प्राप्त कर लिया है। महाराज, आपको अपना बेटा बहुत प्रिय है, अतः वर्तमान परिस्थिति के लिए आप ही अत्यंत निंदनीय हैं, क्योंकि आप उसके पापपूर्ण विचारों को जानते हुए भी सदा उसी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। राजन, इस दुर्योधन को काम और क्रोध ने अपने वश में कर लिया है, यह लोभ में फंस गया है। अतः आज आपका इसे बलपूर्वक पीछे लौटाना असंभव है। दुष्ट सहायकों से युक्त मूढ़ अज्ञानी लोभी और दुरात्मा पुत्र को अपना राज्य सौंप देने का फल महाराज धृतराष्ट्र स्वयं भोग रहे हैं। कोई भी राजा स्वजनों में फैली हुई फूट की उपेक्षा कैसे कर सकता है? राजन, स्वजनों में फूट डालकर उनसे विलग होने वाले आपकी सभी शत्रु हंसी उड़ाएंगे। महाराज, इस आपत्ति को साम अथवा भेद नीति से पार किया जा सकता है, उसके लिए आत्मीय जनों पर दंड का प्रयोग कौन करेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता धृतराष्ट्र के आदेश और माता गांधारी की आज्ञा से विदुर असहिष्णु दुर्योधन को पुनः सभा में बुला ले आए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वह फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ माता की बात सुनने की इच्छा से सभा भवन में पुनः प्रविष्ट हुआ। अपने कुमार्गामी पुत्र को पुनः सभा के भीतर आया देख गांधारी उसकी निंदा करती हुई शांति स्थापन के लिए इस प्रकार बोली। बेटा दुर्योधन, मेरी बात सुनो, जो सगे संबंधियों सहित तुम्हारे लिए हितकारक और भविष्य में सुख की प्राप्ति कराने वाली है। भरतश्रेष्ठ, दुर्योधन तुम्हारे पिता पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और विदुर तुमसे जो कुछ कहते हैं, अपने इन सुहृदों की वह बात मान लो। यदि तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा भीष्म जी की, पिताजी की, मेरी तथा द्रोण या आदि अन्य हितैषी सुहृदों की भी पूजा संपन्न हो जाएगी। भरतश्रेष्ठ, महामते, कोई भी अपनी इच्छा मात्र से राज्य की प्राप्ति, रक्षा अथवा उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, वह दीर्घकाल तक राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपने मन को जीत लिया, वह मेधावी पुरुष ही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध मनुष्य को धन से दूर खींच ले जाते हैं। उन दोनों शत्रुओं को जीत लेने पर राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है। जनेश्वर, यह महान प्रभुत्व ही राज्य नामक अभीष्ट स्थान है। क्षमा करें। जनेश्वर, यह महान प्रभुत्व ही राज्य नामक अभीष्ट स्थान है, जिसकी अंतरात्मा दूषित है, वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। महत् पद को प्राप्त करने की इच्छा वाला पुरुष अपनी इंद्रियों को अर्थ को और धर्म में क्षमा करें। महत् पद को प्राप्त करने की इच्छा वाला पुरुष अपनी इंद्रियों को अर्थ और धर्म में नियंत्रित करे। इंद्रियों को जीत लेने पर बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। जैसे उद्दंड घोड़े वश में न होकर मूर्ख सारथी को मार्ग में ही मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन इंद्रियों को वश में न किया जाए तो ये मनुष्य का नाश करने के लिए पर्याप्त है। जो पहले अपने मन को न जीतकर मंत्रियों को जीतने की इच्छा रखता है अथवा मंत्रियों को जीते बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है, वह विवश होकर राज्य और जीवन दोनों से वंचित हो जाता है। अतः पहले अपने मन को ही शत्रु के स्थान पर रखकर इसे जीते
तत्पश्चात मंत्रियों और शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा करें। ऐसा करने से उसकी विजय पाने की अभिलाषा कभी व्यर्थ नहीं होती है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, मंत्रियों पर विजय पा ली है तथा जो अपराधियों को दंड प्रदान करता है, खूब सोच समझकर कार्य करने वाले उस धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। छोटे छिद्र वाले जाल से ढकी हुई दो मछलियों की भांति ये काम और क्रोध भी शरीर के भीतर ही छिपे हुए हैं, जो मनुष्य के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। इन्हीं दोनों काम और क्रोध के द्वारा देवताओं ने स्वर्ग में जाने वाले पुरुष के लिए उस लोक का दरवाजा बंद कर रखा है। वीतराग पुरुष से डरकर ही देवताओं ने स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक काम और क्रोध की वृद्धि की है। जो राजा काम, क्रोध, लोभ, दंभ और दर्प को अच्छी तरह जीतने की कला जानता है, वही इस पृथ्वी का शासन कर सकता है। अतः अर्थ, धर्म तथा शत्रुओं का पराभव चाहने वाले राजा को सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जो राजा काम अथवा क्रोध से अभिभूत होकर स्वजनों या दूसरों के प्रति मिथ्या वर्ताव अर्थात कपट एवं अन्याय युक्त आचरण करता है, उसके कोई सहायक नहीं होते हैं। तात पांडव परस्पर संगठित होने के कारण एकीभूत हो गए हैं। वे परम ज्ञानी, सूरवीर तथा शत्रु संहार में समर्थ हैं। तुम उनके साथ मिलकर सुखपूर्वक इस पृथ्वी का राज्य भोग सकोगे। तात शांतनु नंदन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा कह रहे हैं, वह सर्वथा सत्य है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन अजेय हैं। अतः अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण की शरण लो, क्योंकि भगवान केशव प्रसन्न होने पर दोनों ही पक्षों को सुखी बना सकते हैं। जो मनुष्य अपना भला चाहने वाले ज्ञानी एवं विद्वान सुहृदों के शासन में नहीं रहता, उनके उपदेश के अनुसार नहीं चलता, वह शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला होता है। तात युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उससे धर्म और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर तो सुख मिल ही कैसे सकता है। युद्ध में सदा विजय ही हो यह भी निश्चित नहीं है, अतः उसमें मन न लगाओ। शत्रु दमन महाप्राज्ञ, आपस की फूट के भय से ही पितामह भीष्म ने, तुम्हारे पिता ने और महाराज बाल्मीक ने भी पांडवों को राज्य का भाग प्रदान किया है। उसी के देने का आज यह तुम प्रत्यक्ष फल देखते हो कि उन सूरवीर पांडवों द्वारा निष्कंटक बनाई हुई संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोग रहे हो। शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र, यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो, तो पांडवों को उनका यथोचित भाग अर्थात आधा राज्य दे दो। भारत भूमंडल का आधा राज्य मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। तुम सुहृदों की आज्ञा के अनुसार चलकर सुयश प्राप्त करोगे। तात श्रीमान मनस्वी बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पांडवों के साथ होने वाला कलह तुम्हें महान सुख से वंचित कर देगा। भरतश्रेष्ठ, तुम पांडवों को उनका राज्य भाग देकर सुहृदों के बढ़ते हुए क्रोध को शांत कर दो और अपने राज्य का यथोचित रीति से शासन करते रहो। बेटा, पांडवों को जो 13 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया गया, यही उनका महान अपकार हुआ। महामते, तुम्हारे काम और क्रोध से सत्कार की और भी वृद्धि हुई है। अब तुम संधि के द्वारा इसे शांत कर दो। तुम जो कुंती के पुत्रों का धन हड़प लेना चाहते हो, ऐसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है। क्रोध को दृढ़ता पूर्वक धारण करने वाला सूतपुत्र कर्ण तथा तुम्हारा भाई दुशासन, ये दोनों भी ऐसा करने में समर्थ नहीं है। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न ये अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे, उस समय सारी प्रजा का विनाश अवश्यम भावी है। तात तुम क्रोध के वशीभूत होकर समस्त कौरवों का वध न कराओ, तुम्हारे ये संपूर्ण भूमंडल का विनाश न हो। मूढ़, तुम जो यह समझ रहे हो कि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरी ओर से युद्ध करेंगे, यह इस समय कदापि संभव नहीं है, क्योंकि इन आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में इस राज्य का पांडवों अथवा तुम लोगों के पास रहना समान ही है। इनके हृदय में दोनों के लिए एक सा ही प्रेम है और स्थान है, तथा राज्य से भी बढ़कर ये धर्म को महत्व देते हैं। इस राज्य का इन्होंने जो अन्न खाया है, उसके भय से यद्यपि ये तुम्हारी ओर से लड़कर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, तथापि राजा युधिष्ठिर की ओर से कभी वक्र दृष्टि से नहीं देख सकेंगे। तात भरतश्रेष्ठ, इस संसार में केवल लोभ करने से किसी को धन की प्राप्ति होती नहीं दिखाई देती है, अतः लोभ से कुछ सिद्ध नहीं होने वाला। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। इस प्रकार हमारा 129वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। समय हो गया होगा जी, हो गया है। कल फिर हम पढ़ेंगे दुर्योधन के षड्यंत्र का सात्यकी द्वारा भंडाफोड़, श्री कृष्ण की सिंह गर्जना, धृतराष्ट्र और विदुर का दुर्योधन को पुनः समझाना। तो कल सात्यकी भी जो इसकी जो चाल है उसको बाहर लेकर आएंगे। तो आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो ययाति